तो जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। अगर आप भी क्लास 10th में हैं और 2025 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम आप लोगों के लिए चित्रकला का एक वायरल पेपर लेकर आ गए हैं जो आपके बोर्ड पेपर में 100% यही पेपर आने वाला है। आप इसका कोड देख सकते हैं, 830 ईटी कोड है। आपको 3 घंटे 15 मिनट पेपर देने के लिए समय मिलेगा और इस पेपर का जो पूर्णांक है वो 70 नंबर का है। बहुत ही वायरल पेपर है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपको सभी सब्जेक्ट की तैयारी यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराई जाएगी। अब आगे आप देख लीजिए, आगे और क्या क्या इसमें दिया इस पेपर में, तो देख लीजिए कुछ निर्देश दिए गए हैं, उनको चलिए हम लोग देख लेते हैं। पहले देखिए सामान्य निर्देश, ठीक है। यहाँ पे जो पहला पॉइंट है कि प्रारंभ के 15 मिनट विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। उसके बाद से आगे है कि मुख्य पृष्ठ तथा प्रत्येक उत्तर पत्र ड्राइंग शीट के ऊपर दाईं कोने पर अपना अनुक्रमांक अंकों तथा शब्दों में साफ साफ लिखे तथा केंद्र व्यवस्थापक अपनी हस्ताक्षर युक्त मोहर प्रत्येक उत्तर ड्राइंग शीट पर लगाएं और उन पर कक्ष निरीक्षक के भी हस्ताक्षर करवाएं। यहाँ पे अगला देखिए, अगला जो आपका पॉइंट है कि प्रश्न पत्र क, ख और ग 3 खंड में विभक्त है, सभी खंडों को हल करना अनिवार्य है। उसके बाद से देख लीजिए, आप कुछ निर्देश थे, आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। अब आगे देख लीजिए, यहाँ पे अब आपका खंड क आ गया, ठीक है। इसमें क्या दिया है आप लोगों के लिए, क्या इसमें बोला है खंड क में, या आप देख लीजिए, इस खंड में आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला के प्रत्येक 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिनमें से किसी एक के 20 बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर ओएमआर शीट पर देना है। आपको आलेखन कला के भी 20 ऑब्जेक्टिव मिलेंगे और प्राविधिक कला के भी मिलेंगे, उसमें से किसी एक का ही आपको करना है 20 बहुविकल्पी और उसको ओएमआर शीट पर भरना है, वो आपको ओएमआर शीट मिलेगी। उसके बाद से अगला पॉइंट देख लीजिए, आपके द्वारा आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला में से जिस भाग का चयन किया गया हो उसे ओएमआर शीट पर अवश्य अंकित करें। अगर आप आलेखन कला करना चाहते हैं या प्राविधिक कला करना चाहते हैं तो आपको ओएमआर शीट में 2 बॉक्स मिलेगा। अगर आप आलेखन करना चाहते हैं तो आलेखन में टिक करिएगा, अगर आप प्राविधिक कला का ऑब्जेक्टिव करना चाहते हैं तो उसका टिक करिएगा। अगर आप नहीं टिक करेंगे तो आपका ओएमआर शीट नहीं चेक होगा, ठीक है। तो इसका आप अवश्य ध्यान दीजिएगा। तो चलिए हम लोग आलेखन को हल करते हैं, क्योंकि प्राविधिक कला थोड़ा आप लोगों के लिए टफ हो सकता है, लेकिन आलेखन बहुत ही आसान होता है और इसके क्वेश्चन हर वर्ष एक ही क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा बस चेंजिंग होता है 1-2 क्वेश्चन में, ठीक है। तो चलिए आलेखन कला के हम लोग ऑब्जेक्टिव को देखते हैं कि कैसे आते हैं। तो यहाँ पे निर्देश दिया गया है कि निम्नलिखित प्रत्येक बहुविकल्पी प्रश्न के 4 विकल्पों में से एक सही उत्तर चुनिए, ठीक है। आपको विकल्पी 4 प्रश्न रहेंगे, उनमें से आपको एक उत्तर को चुनना है और ओएमआर शीट में भरना होगा। तो देख लीजिए, यहाँ पे जो पहला आपका प्रश्न पूछा है, यहाँ पे देख लीजिए, जो आपका पहला प्रश्न है कि प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन से हैं? लाल, नीला और पीला, हरा, आसमानी और पीला, काला, सफेद और भूरा, नारंगी, धानी और आसमानी। इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो प्रश्न नंबर पहला का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, लाल, नीला और पीला, ठीक है। ये आपके प्राथमिक रंग है। उसके बाद से देख लीजिए आगे कैसे प्रश्न पूछे हैं। आगे देख लीजिए, आगे आपका यहाँ पे प्रश्न नंबर दूसरा, प्रश्न नंबर दूसरा देख लीजिए, यहाँ पे जो आपका प्रश्न नंबर दूसरा है कि गर्म रंग कौन सा है? लाल, नीला, हरा या धानी। तो कौन सा गर्म रंग है? तो इसका ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट होगा, यानी कि लाल है, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर तीसरा, मुख्य रंग कितने हैं? 3, 7, 2 या 5। तो प्रश्न नंबर तीसरा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो प्रश्न नंबर तीसरा का ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होगा, 3 होते हैं, ठीक है। मुख्य रंग 3 होते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से द्वितीयक रंग कौन सा है? लाल, नारंगी, पीला या नीला। तो प्रश्न चौथा का ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, नारंगी, ठीक है। आगे और देख लीजिए, यहाँ पे प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 क्या है? तटस्थ रंग युग्म कौन सा है? लाल और सफेद, पीला और नारंगी, नीला और लाल, हरा और पीला। इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा प्रश्न नंबर 5 का? तो प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, पीला और नारंगी। उसके बाद से अगला प्रश्न देखिए, ओस्टवाल चक्र में कितने रंग होते हैं? 8, 7, 6, 5। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा प्रश्न नंबर 6 का? तो प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, यानी कि 8 होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिए, अब अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में कौन सा रंग पारदर्शी रंग है? निम्नलिखित में कौन सा रंग पारदर्शी रंग है? वाटर कलर, तैल रंग, पेस्ट कलर या पेस्टल कलर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा प्रश्न नंबर 7 का? तो प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, वाटर कलर, ठीक है। आगे देख लीजिए, अब आपका प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 है, सफेद का विरोधी रंग कौन सा है? लाल, काला, नीला, पीला। तो आप प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, यानी कि काला। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9, लाल में पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? नारंगी, भूरा, धानी या आसमानी। तो लाल में अगर पीला रंग आप मिलाएंगे तो वो आपका नारंगी बनेगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, नारंगी। तो यहाँ पे देख लीजिए, अब प्रश्न नंबर 10 देख लीजिए, निम्न में से कौन सा शीतल रंग है? लाल, नारंगी, हरा या पीला। हर वर्ष यही क्वेश्चन आते हैं भाई। तो प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, यानी कि हरा, ठीक है। प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी,
यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 11, द्वितीयक रंग कितने होते हैं? 2, 8 या 3? तो द्वितीयक रंग आपका कौन कौन द्वितीयक रंग कितने होते हैं? तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, यानी कि 3 होते हैं। 8 भी नहीं होते हैं, 2 नहीं होते हैं, न 6 होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? नीला है, हरा है, सफेद है या धानी? तो पीले रंग का विरोधी रंग ये है नीला। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, इसका नीला होगा। आगे आगे और आपके हैं प्रश्न नंबर 13। यहाँ पे देख लीजिए, प्रश्न नंबर 13 है कि कला शब्द निम्नलिखित में से किस भाषा का है? कला शब्द निम्न में से किस भाषा का है? हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी? तो प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, यानी कि संस्कृत। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, निम्न में से किस पेंसिल से खींची गई लाइन हल्की होती है? 2H, 2B, HB, H? तो प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, यानी कि H होता है। ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, प्रश्न नंबर 15, कमरे की छत हेतु कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा? कोने का आलेखन, केंद्रीय का आलेखन, किनारे का आलेखन, उपयुक्त में से कोई भी नहीं? तो इसका आप कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा, इसका आपको कमेंट में आंसर बताना है भाई। ठीक है। अब चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 देख लीजिए, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 8, 7, 6 या 5? तो प्रश्न नंबर 16 जो आपका है, इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, तो इसका प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, यानी कि 7 होते हैं। जब बारिश होती है तो आप लोग देखते हैं रेनबो बनता है। ठीक है, इंद्रधनुष बनता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, अब प्रश्न नंबर 17, फर्श के मध्य भाग हेतु कौन सा आलेखन सर्वाधिक उपयुक्त होगा? वृत्ताकार, त्रिभुजाकार, आयताकार या षष्ठभुजाकार? तो प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, आयताकार। ठीक है। अब देख लीजिए आगे आपका, यहाँ पे देख लीजिए आप प्रश्न नंबर 18, कपड़े पर रंगाई पेंटिंग हेतु कौन सा रंग सर्वाधिक उपयुक्त होता है? इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए आप प्रश्न नंबर 19, स्लेटी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है? काला और सफेद, नीला और सफेद, पीला और सफेद या भूरा और सफेद? तो प्रश्न नंबर 19 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, काला और सफेद। आगे देखिए, आगे आपका है यहाँ पे प्रश्न नंबर 20। यहाँ पे प्रश्न नंबर 20 है कि निम्न में से किस पेंसिल से खींची गई लाइन गहरी होती है? निम्न में से किस पेंसिल से खींची गई लाइन गहरी होती है? 2B, 4B, 2H, HB? तो प्रश्न नंबर 20 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, यानी कि 2B। ठीक है। ये थे आपके आलेखन से। अब आगे आपके प्राकृतिक कला, तो ये बहुत ही टफ होता है, लेकिन आप यहाँ पे क्वेश्चन को देख सकते हैं। यहाँ पे पहला जो आपका क्वेश्चन कैसे पूछा है, यहाँ पे आप देख लीजिए, आप जो आपका पहला यहाँ पे है कि किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल का सही सूत्र है। उसके बाद से दूसरा है किसी आयत की दो संलग्न भुजाओं के मध्य कोण होता है। तो बहुत से लोगों के लिए टफ लगेगा, लेकिन आप आलेखन का करिएगा। ठीक है। यहाँ पे त्रिज्या r वाले वृत्त का व्यास होगा। इस देख लीजिए, यहाँ पे ये थोड़ा टफ क्वेश्चन होता है, इसको आप लोग छोड़ दीजिएगा, दोनों में से किसी एक को करिएगा, आप आलेखन का करिएगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कैसे क्वेश्चन को पूछा गया है। यहाँ पे देख लीजिए आप, किसी त्रिभुज के बहिष्कोणों का योग होगा। तो थोड़ा सभी को लिए टफ होगा। तो इस यहाँ पे देख लीजिए, अब यहाँ पे आपका जो खंड ख है कि खंड ख प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन कला अथवा प्राकृतिक कला में से केवल एक का ही चित्रण करना है। ठीक है। आप यहाँ पे प्राकृतिक जो दृश्य चित्रण है उसको देख लीजिए, किस कैसे आपको क्वेश्चन पूछा है और क्या आपको बनाना होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, प्रश्न नंबर 21 है कि दिए गए ड्राइंग शीट पर 25 × 22 सेमी के आयत में एक ग्रामीण दृश्य चित्रण कीजिए और जिसमें सिर पर गठरी रखकर घर की ओर आती हुई ग्राम वाला झोपड़ी और घास चरती गाय तथा आकाश में उड़ते कुछ पक्षी होने चाहिए। ठीक है। आपको एक ग्राम का दृश्य बनाना है, जिसमें गठरी लेकर गांव जाती हुई बाला होना चाहिए और झोपड़ी, घास चरती गाय और आसमान में उड़ते हुए पक्षी होने चाहिए। ठीक है। उसके बाद से देख लीजिए, यहाँ पे बोला है कि चित्र में वाटर कलर या पेस्टल रंगों का उपयोग करें और चित्रीकरण करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान दीजिए। यहाँ पे आपका सही संरचना होना चाहिए। देखिए किस पर आपको नंबर मिलेगा, तो यहाँ पे पहले से ही दे दिया है कितने नंबर का है। आपका सही संरचना होना चाहिए, संयोजन होना चाहिए, सुसंगत रंगों का उपयोग करना चाहिए आपको, और आकर्षण एवं सामान्य प्रवाह होना चाहिए। तो आपको 10 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर और 5 नंबर दिए जाएंगे, यानी कि टोटली आपको मिला के यहाँ से 30 नंबर मिलेगा। उसके बाद से देख लीजिए, यहाँ पे आलेखन में भी आपको बनाना है, तो किसी एक ही का बनाइएगा, या तो प्राकृतिक दृश्य आप बना लीजिएगा, यानी आलेखन में अगर आपको बनाने का मन है तो आप आलेखन में भी बना सकते हैं, अथवा हम दिया है आलेखन का। तो आलेखन में 20 × 16 सेमी के आयत में मेजपोश के लिए एक इकाई वाला आलेखन बने, जिसमें से भारतीय फूल पत्ती एवं कलियों का आकर्षण संयोजन है। आपको भारतीय फूल पत्ती कलियों का बनाना है। ठीक है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, इसमें भी आपका पूछा है, इसमें भी आपको पहले से क्वेश्चन दे दिया है कि किस किस बिंदु पर आपको ध्यान देना है। अब आगे आप देख लीजिए, आगे और आपके जो प्रश्न
ये एक आपका ड्राइंग का बहुत ही वायरल पेपर है, कला का बहुत ही वायरल पेपर है। यहाँ पे आप देख लीजिए प्राविधिक कला से है आपका। प्राविधिक कला से यहाँ दिया है कि निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, सभी प्रश्नों के अंक सामने हैं। 5 प्रश्न आपको दिए गए हैं और सबके सामने उनके अंक दिए गए हैं। तो ये थोड़ा आप लोगों के लिए टफ हो सकता है, तो इसको आप छोड़ दीजिएगा। इसमें आपको आंसर पूछा है, आपको इसको नहीं करना है, इसमें से आप छोड़ देख लीजिए। आपको आलेखन से, प्राविधिक कला से कोई एक ही बनाना होता है, ठीक है। आप यहाँ से खंड ग में आ जाइएगा। यहाँ से प्रश्न पूछा है, इसको आप छोड़ सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए त्रिभुज के बारे में पूछा है कि यहाँ पे देख लीजिए आप त्रिभुज के बारे में पूछा हुआ है। क्या कहा है कि एक 6 सेमी वाले षष्ठभुज की संरचना कीजिए, ठीक है। एक 6 सेमी वाले षष्ठभुज की संरचना करना है आपको। यहाँ पे दिया है कि 10 सेमी व्यास के अर्धवृत्त के सुंदर ज्यामितीय आलेखन की रचना कीजिए। तो थोड़ा टफ हो सकता है, आप इसको नहीं करेंगे तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, आप छोड़ दीजिए। उसके बाद से आप यहाँ पे जो आपका खंडगह है उसमें आ जाइए। खंडगह में आ जाइए, खंडगह का आपका करना अनिवार्य है। खंडगह है स्मृति चित्रण, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 22 दिया है। 21 में से आप दोनों में से, तीनों में से किसी एक को करिएगा। आलेखन, प्राकृतिक कला करिएगा, उसके बाद से प्राकृतिक दृश्य दिया गया था, उसमें से किसी एक को आप कर लीजिएगा। यहाँ पे देख लीजिए प्रश्न नंबर 22 है कि इस प्रश्न में 2 भाग क और ख हैं, दोनों ही भागों के चित्र बनाना अनिवार्य है। आपको 20 नंबर उसमें दिए जाएंगे। यहाँ पे क और ख 2 भाग दिए गए हैं और उसमें सभी का चित्र बनाना अनिवार्य है। तो यहाँ पे देख लीजिए जो क भाग का क्या है कि निम्नलिखित में से किसी एक का स्मरण चित्रण पेंसिल से बनाइए और चित्र का नाप यानी कि 15 सेमी से कम ना हो। यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे 4 दिया गया, इसमें से किसी एक का ही बनाना है, 15 सेमी से कम नहीं होना चाहिए। पत्तियों सहित अमरूद बना दीजिएगा। प्लेट में रखा हुआ टमाटर, पपीता या पत्तियों सहित बैगन, किसी एक को बनाइएगा, ठीक है। आपको 10 नंबर इस पर मिलेगा। उसके बाद से देख लीजिए नीचे दिया है क्या, नीचे आपका जो यहाँ पे आपको नीचे ख दिया है, नीचे आपको ख दिया है कि निम्नलिखित में से किसी एक का स्मरण चित्रण पेंसिल से बनाइए, ठीक है। आपको यहाँ पे 4 दिया है, किसी एक को ही बनाना है इसमें से। कप और प्लेट बना दीजिएगा, सुराही ग्लास सहित बना दीजिएगा, लालटेन या खुली किताब। भाई आपको 10 नंबर इस पर मिल जाएगा, ठीक है। 10 नंबर आपको इस पर दिया जाएगा। टोटली आपको मिलाकर यहाँ से 20 नंबर मिलेगा खंड क और ख में से, ठीक है। यहाँ पर टोटली आपको 20 नंबर मिलेगा। तो आप तो देख ही सकते हैं कि आपको क्या बनाना था, अमरूद बनाना था, प्लेट में रखा हुआ टमाटर, पपीता, पत्तियों सहित बैगन, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए कप और प्लेट था, सुराही ग्लास सहित था, ग्लास सहित, और लालटेन था, खुली किताब थी, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ बनाते हुए। यहाँ पे प्राकृतिक दृश्य बना लीजिएगा यानी और बना लीजिएगा, आप भारतीय पुष्प बना लीजिएगा और उसको अच्छे से पेंटिंग करिएगा। और आप आलेखन का क्वेश्चन करिएगा, प्राकृतिक कला का मत, यानी कि प्राकृतिक कला थोड़ा टफ हो सकता है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए भाई। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में।